नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में हरतालिका तीज व्रत। अगर पीरियड जो है वो आ जाता है या मासिक धर्म से आप गुजर रहे होते हैं तो आपको व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से करें, क्या करें, कैसे करें, पूजा जो है वो किस नियम से करना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें साल 2024 में हरतालिका तीज व्रत कब मनाया जाएगा, तो आने वाली 6 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। इस व्रत में निराहारी रहकर, निराजली रहकर व्रत जो है वो किया जाता है। इसलिए ये जो व्रत है तीजा का या हरतालिका तीज व्रत बहुत ज़्यादा कठिन व्रतों में से एक माना गया है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग, बालू या रेत के शिवलिंग जो है वो बनाकर पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की थी और निराहारी, निराजली जो है वो रहकर महादेव का व्रत किया था। तब से ऐसी परंपरा है कि जो भी सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए जो हरतालिका तीज व्रत करती हैं उनका सुहाग जो है वो अखंड रहता है। और ऐसी बहनें जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज व्रत या तीजा व्रत जो है वो करती हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिलते हैं कि पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान हमें पूजा व्रत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत उठाने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, या यूँ कहूँ कि अगर पहले से व्रत करते चले आ रहे हैं तो ये व्रत आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ये व्रत जो है वो आपको करना चाहिए। अगर आप इस साल व्रत जो है वो रखने वाली हैं और आपका पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो आ गया है तो आपको व्रत नहीं उठाना चाहिए। व्रत उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उठाने को उठा सकते हैं, लेकिन पहली बार ही अगर आप व्रत करेंगे और अगर पूजा नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब जो है वो नहीं बनता है। ऐसे में जब आप पूरी तरीके से पवित्र हों तभी आपको जो हरतालिका तीज व्रत है या तीजा का जो व्रत है वो उठाना चाहिए। अब कई बहनें ऐसी हैं, कई बार जैसे बच्चे हो गए प्रेगनेंसी के दौरान या पीरियड से आ गया या कई बार बीमारी, बहुत सारी चीज़ों की वजह से अभी तक 2-4 साल उनकी शादी को हो गए हैं या 1-2 साल हो गए हैं, या बहुत सारी बहनें जो हैं वो इसी साल इस व्रत को उठाना चाहती हैं, तो बिल्कुल एकदम से आप बिना चिंता फिकर के इस व्रत को धारण कर सकती हैं। साल 2024 में आने वाली 6 सितंबर को आप पूरी विधिवत रूप से नया व्रत धारण कर सकती हैं, या बहुत सारी बहनें जिनका छूट गया था वो भी उठा सकती हैं, या बहुत सारी ऐसी बहनें जिनकी शादी को 2-4 साल हो गए हैं, किसी भी कारण बस वो व्रत जो है वो नहीं उठा पा रही थी तो वो भी व्रत कर सकती हैं। जिनकी नई शादी हुई है वो भी व्रत उठा सकती हैं। व्रत उठाने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, क्योंकि जो व्रत है वो जब मान लीजिए कि मनमास खरमास लगता है उठा पाई थी तो अभी व्रत जो है वो उठा सकती हैं। अब बहुत सारी बहनों के ये भी मन में प्रश्न आएगा कि चातुर्मास चल रहा है, भगवान श्री हरि विष्णु सो रहे हैं, तो क्या नया व्रत उठाएं या नहीं उठाएं। तो बिल्कुल आप व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि कर्ता धर्ता भगवान भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ का व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप व्रत उठा सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, हरतालिका तीज व्रत पूरी विधिवत रूप से कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अब बात करूं कि ये व्रत जो है तीजा का या हरतालिका तीज व्रत का पीरियड्स या मासिक धर्म में व्रत जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरा यही मानना है कि अगर आप नए सिरे से व्रत उठा रही हैं तो फिर आपको व्रत नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप पूजा नहीं कर पाएंगी इसलिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगली साल आपने प्रेगनेंसी हो गई या कई बार मनमास खरमास पड़ जाता है तो व्रत नहीं उठा पाएंगी, तो आप व्रत जो है वो उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपको पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो आ गया है, या बहुत सारी ऐसी बहनें जो पहले से करती चली आ रही हैं और इस साल उनका पीरियड्स या मासिक धर्म जो है उससे गुजर रही हैं, तो उनको ये जो पूजा है वो नहीं करनी चाहिए, व्रत नहीं छोड़नी है। आप जिस प्रकार से सुबह स्नान ध्यान करती हैं उसी प्रकार से सुबह स्नान ध्यान करके आप पूरी तरीके से निराजली व्रत करेंगी, बस पूजा जो है वो नहीं करेंगी। सिंगार की अगर
अगर बात करूँ तो श्रृंगार भी करेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूजा है वो आप नहीं करेंगी। जो पूजा है वो आप अपनी सास से, ससुर से या देवरानी, जेठानी, ननद या अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं है तो आप अपने पति से, पति भी अगर काम से गए हैं तो आप अपने बच्चों से भी पूजा जो है वो करवा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मानस पूजा करना है, मानसिक रूप से पूजा करना है, आपकी परछाई भगवान के समक्ष ना जाए, इतनी दूर बैठ के आपको मानसिक पूजा जो है वो करना है। आपको भगवान को मन से ही स्नान करवाना है, उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी है। तो मानसिक पूजा जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान को टच नहीं कर सकते हैं। खास करके जब महादेव की बात आती है तो आपको टच नहीं करना चाहिए। महादेव की पूजा हमेशा 7वें दिन या 8वें दिन से शुरू करनी चाहिए। जब तक आप पूरी तरीके से शुद्ध ना हो जाए आपको महादेव को टच नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आएंगे कि दीदी मेरा दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन हम क्या करें? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है आप पूजा नहीं कर सकती हैं। 5वां दिन है आप पूरी तरीके से शुद्ध साफ हो गई हैं तो ही आप टच करें, वरना टच बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देवियों की पूजा 5वें दिन और भगवान देव की पूजा जो है वो 7वें दिन से शुरू होती है। तो आपको महादेव की पूजा जो है वो इस अवस्था में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप साफ स्वच्छ हो गई हैं तो आप पूजा पाठ कर सकती हैं। अगर आपके 2 बार बाल अच्छे से धुल गए, आप साफ स्वच्छ हो गई हैं, तो आप 5वें दिन, 6वें दिन ऐसे पूजा जो है वो करें, उससे पहले पूजा ना करें। क्योंकि कई बार बहनों के प्रश्न आते हैं दीदी हम तीसरे दिन या चौथे दिन बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, हम कर लें? तो नहीं, आपको ऐसे में पूजा जो है वो नहीं करनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ श्रृंगार की बात जो है वो भी हम इसी में बता देते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको लगेगा कि मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो हम नए वस्त्र, नई चूड़ियाँ या श्रृंगार जो है वो करें या ना करें। तो देखिए, आप जिनसे भी पूजा करवा रही हैं उनसे श्रृंगार जो है वो ज़रूर चढ़वा दें। सिंदूर जो है वो मंगवा के अपनी साड़ी के पल्लू में या जो रुमाल है उसमें बांध दें। जब आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाए तब आपको जो सूखा वाला सिंदूर है वो अपने मांग में लगाना चाहिए। आप अगर अशुद्धि की अवस्था में हैं तो आप सारा श्रृंगार कर सकती हैं, बस आपको जो सूखा वाला सिंदूर है वो नहीं लगाना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप लिक्विड वाला सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी, नई साड़ी, नई चूड़ियाँ, जो भी चीज़ें आपने तैयारी करी है वो आप पूरा पहने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सूखा वाला सिंदूर जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, क्योंकि हम सारे श्रृंगार कर सकते हैं। जो सिंदूर होता है वो मंडप के नीचे ही हमारे पति लगाते हैं शादी में, तो उसकी शुद्धता जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो हमें सूखा वाला सिंदूर जो है वो पीरियड्स के दौरान स्पर्श नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बहनों के जो प्रश्न है वो आते हैं कि दीदी हम कौन सा सिंदूर लगाएं अगर सूखा? तो लिक्विड वाला जो गीला वाला सिंदूर है आजकल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप वो लगा सकती हैं। बाकी आप सारा श्रृंगार कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो आपको श्रृंगार नहीं करनी है, नहीं, पूरे साल भर का व्रत है, आप पूरी तरीके से तैयार होइए, अपने पति की पूजा कीजिए और जो मानसिक पूजा है वो कीजिए। पति की पूजा जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं, भले ही आप पीरियड्स, मासिक धर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन पति की पूजा जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो माता पार्वती हैं, भोलेनाथ हैं, दूर से मानसिक पूजा करें। कोई हैं या आपका पीरियड्स आने वाला है तो आप किसी को बुलवा भी सकती हैं, या आप अपने पति से पूजा करवा दें। अड़ोसी पड़ोसी या अपने घर के जो भी बड़े हैं उनसे पूजा करवा सकती हैं और इस व्रत को संपूर्ण कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।